हेलो फ़िलॉसफ़ी लवर्स कम फ़िलॉसफ़ी स्टूडेंट्स। ये हमारी सांख्य फ़िलॉसफ़ी की सेकंड क्लास है। अगर आपने इससे पहले की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए, उससे आपको ये जो फ़िलॉसफ़ी है ये बेहतर समझ आएगी, है ना। और अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल है उसे लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक करें, है ना, शेयर करें। ठीक है, तो सांख्य फ़िलॉसफ़ी का हम थोड़ा सा रिवीजन शुरू करते हुए आगे का जो फ़िलॉसफ़ी है इसकी वो डिस्कस करेंगे, है ना। सांख्य फ़िलॉसफ़ी में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था कि भाई जो सांख्य फ़िलॉसफ़ी है किसको मान रही है, ये मान रही है सत्कार्यवाद को, है ना। और सत्कार्यवाद का क्या मतलब है कि भाई जो इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, प्री एग्जिस्ट कर रहा है इन इम्प्लिसिट फॉर्म, है ना। तो इम्प्लिसिटली जो इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, प्री एग्जिस्ट कर रहा है इम्प्लिसिटली इन इट्स कॉज। ठीक है, ये क्या था, हमारा सत्कार्यवाद की थ्योरी थी। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चला, उन्होंने कहा कि हम सत्कार्यवाद को मान रहे हैं, इसका मतलब है कि इफेक्ट जो है वो प्री एग्जिस्ट कर रहा है इम्प्लिसिटली इन इट्स कॉज। अब उन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब है कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो संसार है, वर्ल्ड है, ये क्या है, एक तरह से मटेरियल वर्ल्ड जितना भी है क्या एक्चुअली इफेक्ट है ना। और अगर ये इफेक्ट है तो दिस नेसेसरली इम्प्लाइज कि क्या होगा, इसका कोई कॉज भी होगा, है ना। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये क्या है, इफेक्ट है, तो इसका कॉज क्या हुआ। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई जो मटेरियल वर्ल्ड है इसका कॉज क्या है, प्रकृति है। ठीक है, अब प्रकृति क्या है भाई, हमने उनसे पूछा कि अच्छा प्रकृति कॉज है तो प्रकृति क्या है, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई प्रकृति जो है वो क्या है, सुप्रीम, इटर्नल, अल्टीमेट, है ना, इंडिपेंडेंट, वन, है ना, इंडिविजिबल, वन है ना, इंडिविजिबल है, पार्टलेस है ना, क्योंकि वन है ना। और क्या है प्रकृति, रियलिटी है ना, ये कैसी है, रियलिटी। इतनी सारी क्वालिटीज को लिए हुए क्या है, एक रियलिटी है। बट ये जो प्रकृति है क्यों है, क्योंकि भाई जो वर्ल्ड है हमारा ये कैसा है भाई, मटेरियल वर्ल्ड है, तो हमारी जो प्रकृति है वो भी कैसी है, मटेरियल है, मैटर है, जड़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी प्रकृति है वो कैसी है, अनकॉन्शियस है ना, अनइंटेलिजेंट है। ठीक है, हमें प्रकृति के बारे में ये सारी चीज़ें पता चल गई। तो हमने कहा भाई अगर ये अनकॉन्शियस है, अनइंटेलिजेंट है और ये किसके एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक तरह से कॉज है किसका, वर्ल्ड का, क्योंकि वर्ल्ड क्या है, इफेक्ट है। तो हमने पूछा कि ठीक है वर्ल्ड जो है वो मटेरियल वर्ल्ड है और वो किससे बना हुआ है, प्रकृति से बना हुआ है, और जो कैसा है, जड़ है ना, अनकॉन्शियस है। लेकिन हम जो है हमारे अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस है। तो हम पूछ रहे हैं कि हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है फिर उसका कॉज क्या है भाई, है ना, क्योंकि अगर कोई कॉन्शियस एंटिटी हमारे अंदर है तो उसका कॉज भी क्या होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। तो हम उन्होंने क्या कहा कि भाई जो हमारी कॉन्शियसनेस है ना उसका कॉज क्या है, तो उन्होंने कहा उसका कॉज है कॉन्शियस रियलिटी, है ना, कॉन्शियस रियलिटी है। और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, पुरुष, है ना। और ये पुरुष भी क्या है, ये भी इटर्नल, अल्टीमेट, है ना, इंडिपेंडेंट, सुप्रीम रियलिटी है। बट अनलाइक प्रकृति जो कि वन है, हमारे जो पुरुष हैं ये कैसे हैं, मैनी, बहुत सारे हैं, है ना। और हम इसे किससे समझ सकते हैं कि भाई कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट एक्चुअली सेल्फ, है ना। और जो सेल्फ है वो मैनी है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ देखा है, ये हमने जीव का कॉन्सेप्ट कहाँ देखा है, जैन में, है ना, जैनिज्म में। तो जैनिज्म जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे सेल्फ का, जीव का, जो कैसे थे, इनफाइनाइट थे, उसी तरह जो हमारे पुरुष हैं वो भी कैसे, इनफाइनाइट है, मैनी है ना, सेल्फ कॉन्शियस। और ये किससे रिजेंबल करता है, ये वेस्टर्न फिलोसफी के मोनैड्स की जो थ्योरी दी है किसने, लेबिनिट्स ने, उससे भी रिजेंबल करता है। और किससे रिजेंबल करता है भाई, पुरुषा का जो कॉन्सेप्ट किसने प्रोपाउंड किया है, रामानुजा ने, है ना। तो जो पुरुषा है, सेल्फ का कॉन्सेप्ट जो रामानुजा का है, उससे भी क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है। सेल्फ का कॉन्सेप्ट जो मोनाइट्स का कॉन्सेप्ट लेबिनिट्स का, उससे भी रिजेंबल कर रहा है हमारा पुरुष ऑफ सांख्य। और जीव का कॉन्सेप्ट जो जैनिज्म का है उससे भी रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, कंपैरिजन याद रखना है इसका। इसके साथ ही क्या है, बस इसमें एक डिमेरिट है हमारे पुरुषा में कि भाई जो पुरुषा है ये कैसा है, इनएक्टिव है ना। क्या है, हमारा पुरुषा इनएक्टिव है, जबकि हमारी जो प्रकृति है वो कैसी है, एवर एक्टिव है
और कैसी है, डायनेमिक है। ठीक है, क्यों डायनेमिक है, क्योंकि भाई ये क्या है, रूट कॉज है हमारे वर्ल्ड का। प्रकृति क्या है, रूट कॉज है हमारे वर्ल्ड का, है ना, फर्स्ट कॉज है। इनफैक्ट प्रकृति का कोई कॉज नहीं है, तो इट इज अनकॉज्ड कॉज ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई हमें। कि भाई क्या है, प्रकृति क्या है, सुप्रीम, इटर्नल, अल्टीमेट, इंडिपेंडेंट रियलिटी है। कैसी है, वन है, इंडिविजिबल है, पार्टलेस है, और क्या है, इट इज मैटर है, जड़ है, अनकॉन्शियस है, अनइंटेलिजेंट है, बट इट इज एवर एक्टिव एंड डायनेमिक। और इसके साथ ही क्या है, रूट कॉज है ना, वर्ल्ड का जितनी भी रियलिटी उसका रूट कॉज है, फर्स्ट कॉज है, अनकॉज्ड कॉज है ना। और जो हमारा पुरुष है वो क्या है, कॉन्शियस कॉज है ना, हमारे अंदर जितनी भी कॉन्शियसनेस इस वर्ल्ड में, उसका कॉज क्या है एक्चुअली, उसका कॉज है पुरुषा, है ना। और पुरुषा कैसा है भाई, ये भी इटर्नल, इंडिपेंडेंट, अल्टीमेट, सुप्रीम रियलिटी है, बट अनलाइक प्रकृति इट इज मैनी, एंड अनलाइक प्रकृति इट इज नॉट एक्टिव और डायनेमिक, बट इट इज इनएक्टिव। ठीक है, तो इतना हमने कल प्रकृति और पुरुष के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमने एक और चीज डिस्कस क्या कर ली थी कि भाई जो प्रकृति है ये क्या है, एक तरह से फेमिनाइन एस्पेक्ट से कंपेयर किया है उन्होंने, है ना। और पुरुष को उन्होंने क्या किया, एक तरह से मैस्कुलाइन एस्पेक्ट से कंपेयर किया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि फेमिनाइन एस्पेक्ट और मैस्कुलाइन एस्पेक्ट से वो क्या समझा रहे हैं, देखिए अब हमें बहुत इसको एक तरह से उनके सेंस में समझना है कि वो हमें क्यों ये चीज़ें बता रहे हैं ना। तो जैसे वो शिव शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई एक फेमिनाइन है, एक मैस्कुलाइन एंटिटी, और ये जब कॉन्जुगेट करते हैं ना, ये साथ आते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, वर्ल्ड क्रिएट होता है ना। जैसे नॉर्मल भी जब एक मेल और फीमेल आ रहे हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी जब साथ आ रही है तो क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है ना, कुछ नई चीज़ जनरेट हो रही है। तो उसी तरह वो ये लेके आए हैं कि जब ये प्रकृति और पुरुष क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, तो क्या होगा, वर्ल्ड का क्रिएशन होगा, है ना। एक एक करके क्या होंगे, प्रोडक्ट्स जो हैं इस वर्ल्ड में आएंगे, है ना। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे जो क्रिएशन होता है वो होता है, और कैसे ये कॉन्जुगेट कर रहे हैं और क्यों कॉन्जुगेट कर रहे हैं। ठीक है, बट फिलहाल हमने कल तक की क्लास में इतना डिस्कस कर लिया था, है ना। अब क्या हो रहा है, हम थोड़ा सा प्रकृति को पढ़ेंगे, है ना। प्रकृति के बारे में अब हमें डिस्कस करना है, तो इतना आई थिंक हम प्रकृति के बारे में। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये प्रकृति जो है, इट इज एक्चुअली अ यूनिटी ऑफ 3 गुणास। अब सांख्य इसके आगे क्या बता रहे हैं हमें प्रकृति के बारे में, कि जो प्रकृति है ये क्या एक्चुअली यूनिटी है, किसकी, 3 गुणास की। सांख्य अब क्या बता रहे हैं कि भाई जो प्रकृति है इट इज व्हाट, यूनिटी ऑफ 3 गुणास, है ना। और ये जो यूनिटी है 3 गुणास की, ये एक्चुअली क्या है, इसके पार्ट नहीं है। इट इज नॉट, दीज गुणास आर नॉट पार्ट ऑफ प्रकृति। ऐसा नहीं है कि ये इसका पार्ट है। जैसे एक जो पेन है, ये जो है, ये कैप इसका पार्ट है ना, तो हम इसको अलग कर देंगे तो क्या होगा, इससे रिमूव हो जाएगा। तो जो प्रकृति है उसके जो गुण है वो उसके पार्ट नहीं है। अगर पार्ट होते तो क्या होते, वो अलग हो जाते हैं ना। जैसे कोई भी अगर मशीन, जैसे कोई भी मशीन है ना, तो उसके जो पार्ट्स हैं, है ना, तो वो अलग हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, है ना। बट अगर हम ये कह देंगे कि प्रकृति के जो गुण है वो क्या है, उसके पार्ट है, तो वो क्या हो जाएंगे, ये तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो वो कैसी है, पार्टलेस है। प्रकृति कैसी है, पार्टलेस है ना। प्रकृति कैसी, वन है, इंडिविजिबल, आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते, वो कैसी है, वन है। तो फिर गुणास क्या है एक्चुअली, है ना, वो उसके पार्ट नहीं है ना, वो उसकी क्वालिटीज भी नहीं है ना। प्रकृति, ये जो गुण है ये क्या है, आर नॉट क्वालिटीज ऑफ प्रकृति। ठीक है, तो फिर भाई ये जो गुणा है ये क्या है ना, ये क्या रिलेशन में है। तो ये बोल रहा है सांख्य के जो गुणा है वो एक्चुअली क्या है, एस्पेक्ट है ऑफ प्रकृति, या फिर एसेंस है ऑफ प्रकृति। देखिए, एसेंस का कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कब, जब हमने जैनिज्म पढ़ा था, है ना। और हमने उसमें भी एक तरह से एसेंस या गुण की जो चीज़ आई थी वो हमने पढ़ी थी कि जो जीव है उसमें क्या है, इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। और उसमें जो एक तरह से इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड है ना। जो परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, गुण है, और जो टेम्पररी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो चेंज हो सकती है ना, वो क्या है,
पर्याय है। तो जो गुण हैं जीवा के उसी तरह, मतलब एक तरह से एसेंस है जीवा की, उसी तरह यहाँ जो गुण है वो भी एक तरह से क्या है, एसेंस है किसके, प्रकृति के। ठीक है, तो हमें जो एसेंस का कॉन्सेप्ट है इसको ऐसे क्वालिटीज के सेंस में नहीं लेना, उसके पार्ट के सेंस में नहीं लेना है, बट किस सेंस में लेना, उसके एस्पेक्ट के सेंस में, है ना, उसके एसेंस के सेंस में, कि भाई ये जो पेन है ना, इसे क्या चीज़ पेन बना रही है ना, कुछ तो एक कॉमन एसेंस, कोई एक कॉमन फैक्टर इसमें है जिसके कारण मैं इसे पेन कह रही हूँ, इसे पेन कह रही हूँ, और ये जो डायरी है ना, मैं इसे पेन नहीं कह रही, है ना। क्या रीज़न है इसका, कि भाई ये जो पेन है इसमें एक ऐसा एसेंस है ना, कोई एक कॉमन एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं इसके ऐसे, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये चीज़ जो है ये पेन कहला रही है, और वो चीज़ जो है वो पेन नहीं कहला सकती, है ना। तो यही वो कह रहे हैं कि जो गुना है ये एक्चुअली क्या है, एसेंस है प्रकृति के, है ना, ये उसकी क्वालिटीज़ नहीं है, उसके पार्ट नहीं है, क्या है, उसके एस्पेक्ट हैं प्रकृति के, और क्या है, एसेंस है। ठीक है, अब इसको कैसे समझा रहे हैं ये 3 गुणास को, कि जैसे 3 थ्रेड्स मिलके, है ना, 3 थ्रेड्स मिलके क्या करते हैं, एक रोप बनाते हैं। 3 थ्रेड्स मिलके या इंटरमिंगलिंग करके है ना, इंटरमिंगलिंग के थ्रू ये जो 3 थ्रेड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, 1 रोप क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ये एक रोप एक्चुअली क्या है, 3 थ्रेड्स है ना, इंटरमिंगलिंग हो रही है, और ये क्या क्रिएट कर रही है, एक रोप। वो क्या कह रहे हैं, जैसे 3 थ्रेड्स हैं, जब वो इंटरमिंगलिंग करके एक रोप बनाते हैं, उसी तरह ये जो प्रकृति है ये क्या है, इट इज़ अ यूनिटी, है ना, यूनिटी ऑफ दीज 3 गुणास। ठीक है, अब हम ये 3 गुणास कौन से हैं, तो हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, है ना। सबसे पहला जो गुण हमें बताया गया है सांख्य फिलोसफी ने, वो क्या है, सत्व गुण, है ना। पहला क्या है, सत्व गुण। अब सत्व गुण क्या है, तो सत्व गुण इज एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज, है ना, प्रिंसिपल ऑफ राइटियसनेस, प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना। क्या क्या चीजें आ गई भाई, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ, दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस, pleasure, illumination, knowledge, wisdom, righteousness। ठीक है, तो जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो एक्चुअली क्या है, हमारे अंदर जितनी भी अच्छे एक तरह से इमोशंस जनरेट हो रहे हैं वो किसके कारण जनरेट होते हैं, या कौन उन्हें क्रिएट करने में हेल्प करता है, वो एक्चुअली सत्व गुण। आप ऐसे समझिए कि हमने सबसे पहली क्लास में क्या डिस्कस किया, कि जो भी वर्ल्ड है ना, मटेरियल वर्ल्ड जो भी है वो किससे क्रिएट हुआ है, प्रकृति से क्रिएट हुआ है। तो मैं, आप और जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, इट इज़ नथिंग बट प्रकृति, है ना। एंड प्रकृति इज व्हाट, यूनिटी ऑफ 3 गुणास। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं इंक्लूडिंग अस, वी आर नथिंग बट यूनिटी ऑफ 3 गुणास, है ना। तो हम भी क्या हो गए, यूनिटी ऑफ 3 गुणास हो गए। हमारे अंदर भी क्या आएंगे, तीनों गुण आएंगे जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे अंदर सत्व गुण क्या लेके आता है, जब हमारे अंदर सत्व गुण है जो, वो हमें क्या देता है, वो हमें हैप्पीनेस देता है ना, प्लेजर देता है, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मीन्स लाइट। जैसे हमने बुद्धिज्म में भी डिस्कस किया था, है ना, कि जो नॉलेज है, सॉरी जैनिज्म में डिस्कस किया था कि जो जीव है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, जैसे लाइट इनकॉर्पोरेट होती है ना, कि वो पूरे जो रूम है उसको फिल कर देती है। तो इल्यूमिनेशन मीन्स लाइट, लाइट ऑफ व्हाट, नॉलेज, विजडम, है ना। तो इल्यूमिनेशन का क्या मतलब है, कि भाई वो हमारे जो अंदर की एक तरह से जो, तो लाइट का क्या मतलब हो गया, कि वो हमें क्या देती है, एक तरह से
पॉजिटिव नॉलेज देती है ना, राइट नॉलेज देती है। क्या चीज़? सत्व गुण हमें क्या देता है? राइट नॉलेज देता है, विजडम देता है ना, हमें इल्यूमिनेट करता है, ठीक है। हमें क्या देता है? हैप्पीनेस देता है, हमें नॉलेज देता है, विजडम देता है और राइटियसनेस देता है, ठीक है। तो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमें किसके थ्रू मिल रही हैं, हमारे अंदर किसके थ्रू आ रही हैं? इट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ सत्व गुण, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? सत्व गुण एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमें ये सारी जो चीज़ें हैं ये फील होती है ना, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं हमारे अंदर, या क्या कॉज है इनके क्रिएशन का, इन सभी इमोशंस का? तो इन सभी इमोशंस का कॉज क्या हो जाएगा? सत्व गुण, विच इज नथिंग बट वन ऑफ द गुण ऑफ प्रकृति। और हम सभी क्या हैं? वी आर ऑल्सो यूनिटी ऑफ 3 गुणास, है ना, बिकॉज वी आर वॉट? प्रकृति, ठीक है। हम भी क्या है? प्रकृति है ना, हमारा कॉज क्या है? प्रकृति है। तो हम सब भी क्या है? यूनिटी ऑफ 3 गुणास, और उनमें से हमारे पास क्या है? सत्व गुण है। अगर तो हमारे पास क्या क्या रहेगा? हैप्पीनेस रहेगी, इल्यूमिनेशन रहेगा, है ना, नॉलेज रहेगा, राइटियसनेस रहेगी, प्लेजर रहेगा, सब अच्छा अच्छा लगेगा, है ना। सुबह जब हम उठते हैं तो हमें कितना बिल्कुल लाइट फील होता है, इजी फील होता है ना, जब हम खुश हैं, जब हमें एक तरह से हम किसी पॉजिटिव प्लेस पर हैं, है ना, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर हैं, तो हमें कितनी खुशी मिलती है। तो वो क्या होता है? तब हमारे अंदर क्या होता है? सत्व गुण जो है वो डोमिनेट कर रहा होता है, ठीक है। अब जो सेकंड गुण है वो क्या है? रजस गुण। हाँ, रजस गुण क्या कर रहा है? तो रजस गुण क्या करता है? रजस गुण हमारे अंदर डायनेमिज्म लेके आता है ना, एक्टिविटी लेके आता है। तो रजस गुण क्या एक तरह से कंसिस्ट किए हुए अपने अंदर डायनेमिज्म, है ना, एक्टिव एनर्जी, है ना, रेस्टलेसनेस, है ना। और उसको अगर हम नेगेटिव सेंस में जब देखते हैं तो एंजाइटी, है ना, एग्जाम है, हमारा रिजल्ट पेंडिंग है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन है, हम बहुत हाइपर एक्टिव हो रहे हैं ना, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ नहीं होगी। तो ये रेस्टलेसनेस आ रही है, क्यों आ रही है? रजस गुण के कारण, है। इट इज़ एवर एक्टिव एनर्जी। अब हमें क्या पता चला? हमें रीज़न पता चला कि भाई जो हमारी प्रकृति है वो एवर एक्टिव क्यों है। तो वो एवर एक्टिव क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या है? प्रकृति के अंदर रजस गुण है ना, प्रकृति के पास क्या है? रजस गुण है। इस प्रकृति के पास क्या है? रजस गुण है ना, प्रकृति के पास रजस गुण है, इसलिए प्रकृति हमारी कैसी थी? एवर एक्टिव, ठीक है। अब जो थर्ड है गुण वो क्या है? तमस, ठीक है। तमस गुण क्या होता है भाई? आपने वो सॉन्ग सुना होगा, है ना, नमो नमो रे शंकरा, है ना। तो उसमें क्या है? एक लाइन आती, सारा हर लिया तमस मेरा। तो जितनी भी मेरे अंदर नेगेटिविटी थी वो क्या की? ईश्वर ने मुझसे ले ली, है ना, और मुझे क्या कर दिया? मुझे हैप्पीनेस प्रोवाइड कर दी, मुझे पॉजिटिविटी दे दी, है ना, मुझे इनलाइटन कर दिया, है ना, मुझे इल्यूमिनेट कर दिया, है ना। तो ये तमस क्या है? एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी है ना। तो जितनी भी आपके अंदर एक तरह से डिस्पेयर है ना, पेन है ना, एक डार्कनेस है ना, जितने भी एक तरह से आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं वो किसके कारण आ रहे हैं? तमस गुण के कारण आ रहे हैं, ठीक है। सब क्या एक तरह से उन सभी का कॉज क्या है? उन सभी का कॉज है तमस गुण, ठीक है। और ये जो तीनों गुण हैं ये हम सभी के अंदर क्या है? प्रिवेल कर रहे हैं, क्योंकि वी ऑल आर यूनिटी ऑफ 3 गुणास। अब क्या होता है? हम देखते हैं कि कुछ इंसान भी बहुत ही पीसफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं रखना किसी से, बहुत ही स्पिरिचुअल है, अपने से मतलब, है ना, इस तो उनके अंदर क्या है? सत्व गुण डोमिनेट कर रहा है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मतलब हमेशा किसी ना किसी को दुख में देखकर ही खुशी मिलेगी, है ना, किसी को परेशान कर कर ही खुशी मिलेगी, या वो खुद में भी कभी खुश नहीं है ना, उनको कभी ये अपने लाइफ में कम लग रहा है, कभी वो कम लग रहा है, कभी सब मिल भी रहा है, सब अच्छा हो रहा है, तब भी वो दुखी है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि उनके अंदर क्या है? डार्कनेस है ना, तमस गुण उनमें ज्यादा है। अब रजस गुण क्या होता है भाई? कि उनमें नॉलेज है ना, उनमें राइट नॉलेज भी है रियलिटी का, कि हाँ ये सब अच्छा है, ये सब बुरा है, उन्हें ये भी नॉलेज है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बुरी है, बट क्या कर रहे हैं? वो एक्टिव हैं, वो क्या है? एंग्जाइटी में है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, है ना। उनमें क्या है? रजस गुण है। आप देखेंगे ऐसे लोग हमेशा बिल्कुल एक तरह से
बहुत आपको हाइपर एक्टिव दिखेंगे, है ना, कि यार ये करूं कि ये करूं, बहुत कंफ्यूज्ड दिखेंगे, है ना, क्या दिखेंगे, कंफ्यूज्ड दिखेंगे, कंफ्यूजन भी है ना, रजस गुण का एक तरह से ट्रेट, तो वो कंफ्यूज दिखेंगे आपको, है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे टिकते हुए नहीं दिखेंगे आपको, है ना, कभी यहाँ से वहां, कभी ये कर रहे फिर वो करने लगे, है ना, तो वो क्या होंगे, हाइपर एक्टिव, डायनामिक, है ना, वो रेस्टलेस है ना, तो ये इस तरह के जो लोग होंगे उनमें क्या है, रजस गुण एक तरह से डोमिनेट कर रहा है बाकी दो के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम सभी क्या है एक्चुअली यूनिटी ऑफ 3 गुणास, है ना, तो हम सभी में क्या करता है, कोई ना कोई एक जो गुण है वो डोमिनेट कर रहा है कंपेयर टू अदर टू, और उसी से क्या हो रहा है, हमारे जो ह्यूमन नेचर्स हैं वो इतने वेरी कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से हमारी लाइफ को एक तरह से डिफाइन कर रहे हैं, ना, कि हम आगे की लाइफ कैसे जीने वाले हैं या हम किस तरह की लाइफ जिएंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारे अंदर जो एक तरह से हमारा कॉज है प्रकृति, उसके कारण हमारे अंदर कौन से जो गुण है प्रकृति के वो डोमिनेट कर रहा है ना, बाकी तीनों ही रहेंगे बट डोमिनेट कौन सा कर रहा है इन तीनों में से, उससे क्या होगा, हमारा ह्यूमन नेचर डिफाइन होगा, है ना। तो जब हम क्रिएशन पढ़ेंगे कि कैसे प्रकृति और पुरुष आके क्रिएट कर रहे हैं और हम क्रिएट हो रहे हैं, तब इन तीनों का क्या रोल है हम ये भी डिस्कस करेंगे। बट आई होप प्रकृति के जो यूनिटी है 3 गुणास का कॉन्सेप्ट ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या होता है कि जब प्रकृति क्या होती है, पुरुष से कंबाइन नहीं हुई होती है, होता है ना, जब ये जो एक तरह से हमारी प्रकृति है ना, इसको पुरुष से कोई लेना देना नहीं होता जब तक, है ना, तब तक क्या होता है, ये जो 3 गुणास है ये कैसे रहते हैं, ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं। कैसी स्टेट में रहते हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, एक तरह से होमोजेनियस चेंज करेंगे सिर्फ, है ना, होमोजीनियसली चेंज होंगे कि भाई सत्व जो है वो सत्व में ही है, जो तमस है वो किस में है, तमस में ही है, और जो रजस है वो किस में है, रजस में ही है ना। ये इंटरमिंगलिंग जो है इनके बीच में, है ना, हमने बताया था ना कि इंटरमिंगलिंग होके वन रूप क्रिएट हो रही है, फिर हम क्रिएट हो रहे हैं, तो हम में कौन सा डोमिनेट है उससे क्या पता चलेगा, हमारा नेचर पता चलेगा, है ना। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जब होमोजीनियस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, जब प्रकृति को पुरुष से कुछ लेना देना नहीं है और इंटरमिंगलिंग क्या है इनके बीच में नहीं हो रही है, तब क्या होता है, तब यहाँ पे कोई क्रिएशन नहीं होता, है ना, नो क्रिएशन इन सच स्टेट, इन सच सिचुएशन, है ना, नो क्रिएशन, तो नो क्रिएशन की स्टेट रहती है। और इस इक्विलिब्रियम की स्टेट को सांख्य फिलॉसफी कहती है साम्य अवस्था। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था का क्या मतलब हो गया भाई, अवस्था मतलब ऐसी कंडीशन जब सब कुछ क्या है, साम्य है, होमोजीनियस है, इक्विलिब्रियम में है, पीस में है ना, उस वक्त कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई जब प्रकृति है, जब उसे पुरुष से कुछ लेना देना नहीं होता तो वो कैसी रहती है, उसके 3 गुणा जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या मतलब है कि भाई वो होमोजीनियसली ही चेंज होते हैं, सिर्फ कि भाई जो सत्व है वो सत्व में ही चेंज हो रहा है, जो तमस है वो तमस में ही चेंज हो रहा है, जो रजस है वो रजस में ही चेंज हो रहा है, और इनके बीच में जो इंटरमिंगलिंग है ना सत्व रज और तमस के बीच में, ये नहीं हो रही होती। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा होता, नो क्रिएशन, है ना, और इसे वो क्या कह रहे हैं, साम्य अवस्था कह रहे हैं। बट विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड जब हम बात करें, आप ऐसे सोचिए जब कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा है ना, इट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, इट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, है ना, जब हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, खुद के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इट मीन्स दिस इज द स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन, है ना, कि सब कुछ कैसा है, डिसॉल्व है, कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा है, सब कुछ अभी किस में है, प्रकृति में, है ना। वर्ल्ड जो है, जो एक तरह से इफेक्ट है, वो अभी अराइज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि प्रकृति जो है, जो कॉज है उसका, वो अभी किस स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। उसके जो गुणास हैं वो क्या हो रहे हैं, सिर्फ होमोजीनियसली चेंज हो रहे हैं और इंटरमिंगलिंग नहीं कर रहे हैं। तो जो इंटरमिंगलिंग के कारण जो एक तरह से क्रिएशन होना है वो क्या हो रहा है, क्रिएशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, जितनी भी चीजें इफेक्ट हैं वो क्या है, अभी इम्प्लिसिटली कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, सिर्फ प्रकृति में एग्जिस्ट कर रही है ना, अभी इम्प्लिसिटली एग्जिस्ट कर रही है प्रकृति में, और एक्सप्लिसिटली वो वर्ल्ड के फॉर्म में क्या है, बाहर नहीं आ रही। तो वो अभी किस स्टेट में है,
साम्य अवस्था स्टेट में, है ना, नो क्रिएशन की स्टेट में। और विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड हमें क्या दिख रहा है कि भाई इट इज द डिसोल्यूशन, स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन, जिसे सांख्य फिलोसफी है जो वो क्या कहती है, प्रलय अवस्था। प्रलय अवस्था का क्या मतलब है, प्रलय का क्या मतलब होता है कि भाई जब सब नष्ट हो जाए। प्रलय को हम क्यों इतना कहते हैं कि भाई प्रलय आ गई, कोविड-19 है ना, प्रलय आ गई, सब खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा फियर क्या है भाई हमारा कि भाई हम खत्म हो जाएंगे, वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो वर्ल्ड की चिंता नहीं होने, किसकी चिंता, ह्यूमन सर्वाइवल की, है ना, कि भाई सब खत्म हो जाएगा। फिर शायद सबसे शुरुआत से क्या होगा, क्रिएशन शुरू होगा। तो प्रलय अवस्था क्या है, स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन, है ना, जब कुछ भी नहीं है, जब सब खत्म है, सब डिसॉल्व्ड है। तो ये क्या है, कुछ नहीं है। प्रलय अवस्था इज एक्चुअली नथिंग बट साम्य अवस्था, जहाँ पे क्या है, जो थ्री गुणास हैं वो कैसे हैं, अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में, होमोजीनियस ही चेंज हो रहे हैं और इंटरमिंगलिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, कुछ भी क्रिएशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रलय अवस्था इज सेम एज साम्य अवस्था विच इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थ्री गुणास। अभी इस स्टेट में क्या हो रहा है कि जो तमस है, तमस इज एक्चुअली हैवी, है ना, हैवी गुणा। तो ये जो तमस है ये एक्चुअली क्या करे हुए है, कंट्रोल किए हुए है। तमस क्या किए है, कंट्रोल किए हुए है, किसको, रजस को और सत्व को। ठीक है, तमस अभी क्या किए हुए हैं, रजस और सत्व को कंट्रोल किए हुए हैं, और इसलिए कुछ भी क्या हो रहा है, क्रिएट नहीं हो पा रहा है ना, हेट्रोजीनियसली वो चेंज नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि भाई ये दबाए हुए हैं ना, ये तमस जो है ये हैवी गुण है, और ये क्या करे, रजस और सत्व को क्या किए हुए, दबाए हुए है। तो ये जो रजस गुण है ये एक्टिवेट नहीं हो पा रहा, और जैसे ही रजस गुण एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रजस इज अबाउट एवर एक्टिविज्म, डायनेमिक, है ना, जो प्रकृति का नेचर है ना, एवर एक्टिविज्म। एवर एक्टिविज्म के कारण ही क्या है, प्रकृति रूट कॉज है ना, उसके कारण ही क्या हो रहा है, वो चीजें क्रिएट कर रही है। तो तमस क्या है, भी इस रजस गुण को दबाए हुए है ना, तो क्रिएशन नहीं हो पा रहा है। तो अभी किस एक तरह से कंडीशन में, भाई इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, होमोजीनियस ही चेंज हो रहा है, इंटरमिंगलिंग नहीं हो रही, क्रिएशन नहीं हो रहा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, साम्य अवस्था या फिर प्रलय अवस्था। इतनी बात आई होप अब सभी को क्लियर हो गई होगी, है ना। अब क्या होगा भाई, अब कुछ नहीं, अब वो बता रहे हैं कि अब सांख्य फिलॉसफी क्या कह रही है भाई कि ये हो गया रेवोल्यूशन, कि ये जो प्रकृति है ना, ये जो प्रकृति है ये क्या करती है, पुरुष के कांटेक्ट में आती है। प्रकृति क्या करती है, पुरुष के कांटेक्ट में आ रही है। ठीक है, पुरुष के कांटेक्ट में आ रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रकृति जो है ये पुरुष के कांटेक्ट में आ रही है ना, तो ये जो प्रकृति है ये क्या हो रही है, इसका जो सिस्टम है ना, होमोजीनियस सिस्टम, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, है ना। देखिए क्या हुआ, प्रकृति क्या है, इज ए यूनिटी ऑफ थ्री गुणास, कौन कौन से, सत्व, रज और तमस, है ना। सत्व इज प्रिंसिपल ऑफ गुडनेस, है ना, हैप्पीनेस, प्लेजर, है ना, इल्यूमिनेशन, राइट नॉलेज, विजडम, है ना। फिर जो रजस गुण है, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, डायनामिज्म, एवर एक्टिविटी, है ना, या फिर एंजाइटी, कंफ्यूजन, है ना, परप्लेक्सिंग, है ना। तो ये जितने भी एक तरह से एवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव जो चीजें हो रही हैं हमारे साथ, वो क्यों हो रही है, रजस गुण के कारण। फिर तमस गुण क्या है, तो तमस गुण इज द प्रिंसिपल ऑफ डार्कनेस, है ना, पेन, डिस्पेयर, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि जो तमस गुण है, दिस इज द हैवी गुण, है ना। तो तमस गुण ने क्या किया भाई, जो रजस और सत्व गुण को है उनको दबा के रखा है ना, और क्योंकि रजस गुण दबा हुआ है तो क्या हो रहा है, वो एवर एक्टिव जो एक तरह से गुण है वो बाहर नहीं आ पा रहा, उससे क्या हो रहा है कि क्रिएशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब क्या है, अभी जो कंडीशन है प्रकृति की, वो एक्चुअली क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। क्यों, क्योंकि इसके जो तीनों गुण हैं वो अभी कैसे होमोजीनियस एक तरह से चेंज हो रहे हैं और इंटरमिंगलिंग नहीं कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, क्रिएशन नहीं हो रहा है ना। और ऐसी सिचुएशन को सांख्य फिलोसफी क्या कह रही है, साम्य अवस्था, और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में उसी कंडीशन को क्या करिए, स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन या फिर प्रलय अवस्था। क्यों, क्योंकि अभी कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा, सब कुछ कैसा डिसॉल्व्ड कंडीशन में, तो वो उसे क्या करिए, प्रलय अवस्था।
अब क्या हो रहा है, जैसे ही ये प्रकृति क्या कर रही है, पुरुष के कांटेक्ट में आ रही है, तो इसका जो होमोजीनियस सिस्टम है ये क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और डिस्टर्ब होने से क्या हुआ, जैसे ही इसने होमोजीनियस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो रजस गुण जो है वो ऊपर आ गया। और रजस गुण किस चीज का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। तो जैसे ही रजस गुण ऊपर आता है, प्रकृति क्या करती है, क्रिएशन शुरू कर देती है ना। तो यहाँ से क्या होगा, क्रिएशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो प्रकृति है इसका एक तरह से गोल क्या है, ये क्यों पुरुष के कांटेक्ट में आ रही है। तो प्रकृति का जो सुप्रीम गोल है, एम है, पर्पस है, वो क्या है, दर्शनार्थम। प्रकृति का गोल क्या है, प्रकृति का गोल है दर्शनार्थम। ठीक है, प्रकृति का जो गोल है ना, जो उसको अचीव करना है या पर्पस है, वो क्या है, दर्शन और अब दर्शनार्थम का क्या मतलब है, तो दर्शनार्थम का मतलब वो हमें ऐसे समझा रहे हैं कि प्रकृति इज मोर लाइक अ फेमिनाइन एनर्जी, है ना। हमने अभी भी डिस्कस किया कि प्रकृति क्या है, एक फेमिनाइन एस्पेक्ट है रियलिटी का। तो वो एक तरह से डांसिंग गर्ल जैसे है कि भाई जो डांसिंग गर्ल है वो क्या चाहेगी भाई, कि लोग हों मुझे देखने के लिए, है ना, मेरी कला की सराहना की जाए, है ना, कोई जो हो जो मुझे देख रहा हो, है ना, लाइक फेमिनाइन एनर्जी जो कह रही है कि भाई कोई होना चाहिए जो मुझे देखे, जो मेरे दर्शन करे, है ना, जो मुझे एक तरह से मेरा मुझे इंजॉय करे, है ना, मेरा जो डांस है उसे एंजॉय करे, है ना, जो दर्शन है उसके अर्थ के लिए कि लोग क्या है, मेरा जो दर्शन है उसे एंजॉय करें, है ना, या एक तरह से जो भी प्लेजर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना, बाय यूनिटी ऑफ दीज थ्री गुणास, बाय क्रिएशन, उसे क्या करे, एंजॉय करे, है ना, जो भी मैं क्रिएट कर रही हूँ उसे एंजॉय करे, इसके लिए क्या कर रहा है, दर्शनार्थम। तो प्रकृति का जो एक तरह से पर्पस हो गया वो क्या हो गया, दर्शनार्थम, है ना, कि लोग दर्शन करें, देखें, है ना, एंजॉय करें, है ना, प्रकृति को। ये क्या है, प्रकृति का गोल है, वो उसी में खुश है। ठीक है, तो प्रकृति को मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं है। मोक्ष को लेना देना किससे है भाई, हमारे पुरुष को, है ना, जीव को, है ना, सेल्फ कॉन्शियस, है ना, कॉन्शियस एंटिटी जो है सिर्फ वही मोक्ष की बात करेगी। जो मटेरियल एंटिटी है वो क्या करेगी, वो सिर्फ कॉन्शियस एंटिटी को हेल्प करेगी टू अटेन लिबरेशन, है ना। और इसका खुद का क्या पर्पस है भाई, सब किसी रीजन से ही कुछ काम करते हैं ना, तो ये भी फ्री में हेल्प नहीं कर रही है ना पुरुष की टू अटेन लिबरेशन। इसका क्या गोल है, इसका गोल है दर्शनार्थम, कि भाई जो पुरुष है वो क्या करे, प्रकृति को एंजॉय करे, ये प्रकृति का गोल है ना। तो प्रकृति का गोल क्या हो गया, दर्शनार्थम, है ना। और जो पुरुष है ये क्या है भाई, सेल्फ है ना, तो इसका गोल क्या हो गया, है ना, ये सेल्फ है ना, पुरुष हमारी कॉन्शियस एंटिटी है, तो इसका गोल क्या हो गया या पर्पस क्या हो गया, तो इसका पर्पस हो गया टू अटेन मोक्ष, है ना, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, कैवल्यार्थम। कैवल्यार्थम, है ना, कैवल्य हमें पता है, हमने जैनिज्म में पढ़ा है, मोक्ष को उन्होंने क्या नाम दिया था, कैवल्य। तो कैवल्य इज नथिंग बट मोक्ष, और अर्थम मतलब टू अटेन, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ, अर्थम मीन्स टू द पर्पस ऑफ, और उनका पर्पस क्या है, कैवल्य, दैट इज टू अटेन कैवल्य, है ना, और द पर्पस इज टू अटेन कैवल्य। और ये गोल किसका है, हमारे पुरुष का, और हमारी प्रकृति का गोल क्या है, दर्शनार्थम। और जब ये कॉन्जुगेट करते हैं, है ना, जब इनका कॉन्जुगेशन होता है ना, जब ये कांटेक्ट में आते हैं, कॉन्जुगेशन होता है, लाइक फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, तो क्या होता है, क्रिएशन होता है ना। वर्ल्ड में क्या होता है, एक एक चीजें आके क्रिएट होती हैं। ठीक है, यही हमारा भी फिलहाल तक आई थिंक यही हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है प्रकृति और पुरुष का, है ना, और थ्री गुणास का, है ना। और फिर थ्री गुणास जो है वो कैसे क्रिएशन की तरफ लीड करेंगे, और प्रकृति और पुरुष जो है वो कैसे कॉन्जुगेट करके एक एक चीज़ें जो है क्रिएशन में लेके आएंगे, और क्या लेकर आएंगे ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना।